Let me know my screen is visible to all, right? Is it visible? ओके, सो आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। कल हमने अंडरस्टैंड किया था कि हमारे इंटरफेस टाइप क्या होता है। लेयर टू इंटरफेस एंड सब इंटरफेसेस के बारे में बात किया था हमने, कैसे क्रिएट होते हैं। इसके बाद हम अब बात करेंगे जोन्स के बारे में। बात किया था कल हमने, तो लेयर टू सब इंटरफेस हमने डिस्कस किया था। कैसे इंटरवल राउटिंग होती है ये भी हमने डिस्कस की थी। सो टुडे विल डू डिस्कशन अबाउट वर्चुअल वायर मोड ऑफ द इंटरफेस। इवन हम टैप मोड के बारे में भी कल डिस्कशन किए थे। सो आज हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा वर्चुअल वायर का जो डिप्लॉयमेंट होता है पेलो अल्टो फायरवॉल में, उसका इंटरफेस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कैसे होता है, उसका क्या मतलब होता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट दैट। तो होता क्या है कि हमारा जो पेलो अल्टो फायरवॉल होता है उसमें डिप्लॉय करने का इंटरफेसेस का ये 4 तरीके होते हैं। इनफैक्ट 5 तरीके होते हैं: लेयर 2, लेयर 3, वर्चुअल वायर, टैप एंड हाई अवेलेबिलिटी HA। तो जब हम वर्चुअल वायर में जैसे ही हम किसी भी फायरवॉल के इंटरफेसेस को डिप्लॉय करते हैं या उस फायरवॉल को हम वर्चुअल वायर में डिप्लॉय करते हैं, तो उस फायरवॉल में एक एडिशनल फीचर आ जाता है कि वो ट्रांसपेरेंटली वर्क करना स्टार्ट कर देती है। उसका मतलब क्या होता है ट्रांसपेरेंटली वर्क करने का मतलब? जैसे ये समझो कि आपका एक फायरवॉल है, बीच में कनेक्टेड है, ठीक है, और इसके पीछे आपका लैन है और इसके आगे इसका वैन है जो इंटरनेट पे जा रहा हो, आईएसपी पे जा रहा होगा, राइट। तो आपका लैन वैन है जो एक आईएसपी पे जा रहा है और एक आपका लैन पे आ रहा है। अब बीच में आपने फायरवॉल लगा दिया और इस फायरवॉल को आपने ट्रांसपेरेंट मोड में, मीन्स वी वायर मोड में इसको आपने डिप्लॉय कर दिया। तो जैसे ही वी वायर मोड में आप डिप्लॉय करोगे, पहली चीज, इसके पास जो राउटिंग स्विचिंग की कैपेबिलिटी होती है ना, वो खत्म हो जाती है। मतलब दिस फायरवॉल कैन नॉट डू राउटिंग एंड स्विचिंग स्टफ। वो राउटिंग स्विचिंग को समझेगा ही नहीं, ठीक। तो कोई भी राउटिंग स्विचिंग फायरवॉल में नहीं होती है। पहली चीज तो ये होती है, जैसे ही आपने वी वायर में डाल दिया तो इसकी राउटिंग स्विचिंग होती नहीं है। तो कई लोगों का क्वेश्चन होता होगा कि जी सर, तो फिर करने का मतलब क्या है, इस फायरवॉल को इस तरीके से क्यों लगाते हैं, मतलब ऐसा डिप्लॉयमेंट करते ही क्यों है। तो होता क्या है कि जैसे सपोज करो कि आपका एक नेटवर्क है, यहाँ पे आपने इंटरनेट सर्किट ले रखा है, राइट, और आपका पीछे एक राउटर है और ये आपकी सर्किट है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और पीछे आपका लैन नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक यूजर बैठा हुआ है, ये फटाफट फटाफट सब कुछ इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, वह राउटर पे जाता है, राउटर से फायरवॉल पे, इंटरनेट पे चला जाता है, इंटरनेट क्लाउड पे चला जाता है। बट आप देख रहे हो कि इस डिप्लॉयमेंट में हमारा कोई फायरवॉल नहीं है। या तो फायरवॉल मैं यहाँ लगा दूं, उस पर कुछ पॉलिसी इन्फोर्स कर दूं, उस केस में फायरवॉल हमारा मतलब फुल्ली फ्लैश, मतलब राउटिंग स्विचिंग सब कुछ कर सकता है, तो हमारा काम हो जाएगा। बट समहाउ मेरी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मैं लैन में फायरवॉल नहीं लगाता हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि मैं एक ऐसी फायरवॉल डिप्लॉय कर दूं वैन में, जो कोई भी ट्रैफिक जाए मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, मतलब इंटरनेट पे, उसको इंस्पेक्ट करे। मतलब इंस्पेक्ट करने का मतलब यह है कि उस पर जितनी भी सिक्योरिटी पॉलिसी इन्फोर्स होनी चाहिए उस ट्रैफिक पे, वो सारी होनी चाहिए, बट वो उसके पास राउटिंग स्विचिंग का कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब आप जब आईएसपी से सर्किट लेते हो तो एक आईपी आपको यहाँ मिलती है और यही आईपी आप यहाँ देते हो, तो सिर्फ दो ही आईपी होती है /30 का। आप /30 की आईपी लेते हो और दो जगह आप डिफाइन कर देते हो, ठीक है। वो आपने दो जगह डाईपी डिफाइन कर दिया, तो वो आईपी आपको आईएसपी, अगर आप नया आईपी लोगे जो यहाँ पे आप दोगे, फिर यहाँ पे दोगे जो पब्लिक आईपी होगा, तो 4 आईपी लेना पड़ेगा, तो कॉस्ट को मतलब चार्ज करेगा, क्योंकि आप आईपी लोगे तो हर आईपी बाई करने का चार्ज होता है। तो आईपी लेना इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई कॉस्ट लगे, मेरा कुछ हो, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी सिक्योरिटी पॉलिसी इन्फोर्स्ड हो, मैं सिक्योरिटी में जो भी करना चाहूँ कर सकूँ, बट मैं आईपी भी ना लूँ। तो उस केस में क्या होगा, आप फायरवॉल को सिंपली क्या करोगे कि यहाँ से एक केबल लोगे और इस इंटरफेस को यहाँ से कनेक्ट कर दोगे, यहाँ से केबल लोगे, इससे इससे कनेक्ट कर दोगे, बट यहाँ पे कोई आईपी नहीं दोगे आप। नो आईपी इज रिक्वायर्ड, यहाँ भी कोई आईपी रिक्वायर्ड नहीं करोगे, नो आईपी। तो इस राउटर को लगेगा कि मैं डायरेक्टली पी राउटर से, ये सपोज करो कि सी राउटर कस्टमर है, ये पी राउटर है, तो इसको लगेगा कि मैं डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हूँ, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। बीच में एक आपका डब्बा है जो एक्चुअली इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो इस टाइप के जो डिप्लॉयमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट। तो उसमें क्या होगा कि आपकी राउटिंग, नेक्स्ट हॉप, सब कुछ ट्रबल शूटिंग जो होगा
आईएसपी का नेक्स्ट होप दिखाएगा, आप बीजीपी भी आप इससे बना सकते हो, कोई और राउटिंग स्टैटिक चलाना चाहते हो चला सकते हो। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि मेरे बीच में कोई फायरवॉल कनेक्टेड है। मैं भी दिखाऊंगा लैब में कैसे ये एक्चुअली दिखता है। तो जब तक आपके पास एलएलडी नहीं है या आपके पास कोई डिजाइन डॉक्यूमेंट नहीं है, तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कैसे कनेक्टिविटी है। बट आपकी सारी सिक्योरिटी पॉलिसी इन्फोर्स हो जाती है, दैट इज नॉन एज द वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट। तो इसमें होता क्या है, इन वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट द फायरवॉल विल इंस्टॉल ट्रांसपेरेंटली ऑन द नेटवर्क सेगमेंट बाय बाइंडिंग टू पोर्ट्स। जो मैं दो पोर्ट्स की बात कर रहा था, एक वैन और एक मतलब राउटर के बीच में, पी और सी के बीच में जो दो पोर्ट होता है, टुगेदर एंड शुड यूज ओनली व्हेन नो स्विचिंग एंड राउटिंग इज नीडेड। क्लियरली लिखा हुआ कि आपको तभी यूज करना है जब इसमें कोई राउटिंग स्विचिंग की जरूरत ना हो। अगर आप राउटिंग स्विचिंग करना चाहते हो तो आप वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट आप कर ही नहीं सकते हो। तो वही आगे फर्दर ये लिखता है कि वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट अलाउ द फॉलोइंग कन्वीनियंस, सिंपलीफाई इंस्टॉलेशन इन द कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपकी राउटिंग स्विचिंग होती नहीं है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है नेटवर्क, आपको सिर्फ पॉलिसी इन्फोर्स करना होता है। डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज टू सराउंडिंग द एडजस्ट नेटवर्क डिवाइसेस। मतलब आपको किसी भी, मतलब आपको मैंने बताया कि यहाँ पे पी राउटर लगा था और यहाँ पे सी राउटर लगा था। अगर आप वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट करते हो तो आपके एडजेसेंट डिवाइसेस का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको केबल फिजिकल लगा देना है, बस काम खत्म हो जाता है। सो दिस इज हाउ वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट इज गोइंग टू बी हैपन। अभी होता कैसे है, तो मेरी एक लैब है इस लैब में मैं जाता हूँ और लैब में जाने के बाद देखो एक मेरा राउटर है जो कस्टमर राउटर है, और एक मेरा आईएसपी राउटर है जो पी राउटर है, और ये मेरा एक लैन है। और हो सकता है कि एक मेरा आईएसपी में भी एक मेरा लैन रखा हुआ है कहीं और, मैंने ऐसे जस्ट टेस्टिंग के लिए लगा लिया है कि मेरे एक और आईएसपी के पीछे भी एक मेरा लैन रखा हुआ है समहाउ, उसका एड्रेस है 192.168.10.0/24 और यहाँ पे 172 का सेगमेंट है जो कनेक्टेड है इस पीसी से। तो अभी मैं इस पीसी से इस राउटर पे रिच करना चाहूँ तो कर जाऊंगा, बट क्या मैं इस राउटर से इस राउटर पे रिच करना चाहूँ तो कर पाऊंगा? द आंसर इज नो, बिकॉज कि अभी मेरे फायरवॉल में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसमें कुछ भी। तो इन जोन से मेरा ट्रैफिक आएगा, आउट जोन में जाएगा, तो पहले तो हमें पॉलिसी भी डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई पॉलिसी अगर नहीं हम डिफाइन करेंगे तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन और हमारा ट्रैफिक फ्लो तो हो ही नहीं पाएगा। तो पॉलिसी इज मस्ट रिक्वायर्ड। तभी मैं फायरवॉल में जाता हूँ तो अगर मैं पॉलिसी देखता हूँ तो मेरे पास कोई भी पॉलिसी नहीं है। एक सेकंड देना आप लोग बस। हेलो। Hello. यस। Yeah, I'm speaking with Pankaj. यस। I'll get back to you. I'm in meeting in office, so I'll call in the same number. Okay. Okay. सो मैं आप लोग को बता रहा था कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है यहाँ पे। सो आपके पास सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है तो ऐसे ये काम नहीं करेगा, कम्युनिकेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी टाइप का डिप्लॉयमेंट हो अगर इंटरफेसेस है तो उस पर जोन डिफाइन करना है, और जोन डिफाइन करने के बाद हमें उस पर एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा जब इंटर जोन हमारा कम्युनिकेशन करना है, तो मतलब एक जोन से दूसरे जोन में जाना है तो यहाँ पे इन जोन से ट्रैफिक आ रहा है और उसको आउट जोन में जाना है तो सिक्योरिटी पॉलिसी डालना पड़ेगा। तो ये तो हमारी बात की बात होगी, पहले फायरवॉल की बात हम कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये पीसी क्या इस राउटर तो पहुंच पाता है, ये पीसी राउटर पहुंच पाता है। तो हमें इस पीसी को आईपी देने हैं, इस पीसी को भी आईपी देने हैं, और इन राउटर के इंटरफेस पे भी हमें आईपी देना, जो बहुत सिंपल होता है देना। आप लोग कुछ नहीं करना है, आप इस राउटर पर लॉग इन करना है, /24 का आईपी दे देना है, जो मैंने अभी दे दिया है आप लोग को टाइम बचाने के लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सो आईपी इंटरफेस चलाते हो तो देखो ये आईपी मैंने दे दिया है जो आपका इस इंटरफेस से फायरवॉल की तरफ जा रहा है .10.1, और दूसरे साइड ये राउटर है इस पे 10.2 मैंने दिया है, क्योंकि वो दूसरे साथ एक ही सेगमेंट का है और दोनों का /24 का आईपी मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे अगर जाते हो आप लोग तो यहाँ पे अगर देखते हो तो इस इंटरफेस पे मैंने /24 का आईपी दे दिया है, यहाँ भी /24 का दे दिया है, और यहाँ भी दे दिया है /24 का आईपी। अगर मैं यहाँ से .2 को पिंग करने की कोशिश करूंगा 10.10.10.2 को, तो शायद ये नहीं होगा, जो नहीं हो रहा है। तो मतलब मेरी जो राउटर है इस फायरवॉल के थ्रू अभी फिलहाल पिंग नहीं हो रहा है, जो कि सेम सेगमेंट के आईपी हैं, बिकॉज के अभी फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ेगी तब जाके पिंग होगा। बट मैं फायरवॉल के इंटरफेसेस पे कोई आईपी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वीवायर डिप्लॉयमेंट में इट इज क्लियरली मेंशन दैट कि आपको राउटिंग स्विचिंग सपोर्ट नहीं करता है और आपको नहीं देना होता है आपके फायरवॉल के इंटरफेसेस पे।
तो इस वजह से मैं कोई आईपी और कोई यहाँ पे वो नहीं दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं कि इस इंटरफेसेस पे। now हम बात करते हैं पीसीज पे। तो पीसीज पे हमें आईपी देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही छोटी सी पीसी मैंने वीपीसी ली है। वीपीसी पे हम क्या करते हैं कि आपको आईपी देना है, तो इस पीसी मैंने दे रखा है। सो आईपी अगर करते हो आप लोग, तो ये अलग टाइप की पीसी है। तो देखो इस पे मैंने आईपी दे रखा है 172.16.10.2/24 और ये गेटवे है जो राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड है, राउटर के इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है R1 पे। देखो ये वाला आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैंने इसको गेटवे डाल दिया है, बट मैंने VPC 2 पे नहीं दिया है। तो VPC 2 पे कैसे दे देंगे हम, तो मैं बताता हूँ आप लोग आईपी कैसे देखते हैं। तो पहले आप इस पे शो आईपी देखोगे, तो इस पे कोई आईपी नहीं दिखा रहा आपको। देखो यहाँ पे, तो इस पे आईपी देने का बहुत ही आसान तरीका होता है। इस टाइप के VPC जहाँ आपको दिखे, इसको सिंपली आईपी लिखना है और इस पे 192.168.10.2/24 गेटवे भी आपको डालना, तो गेटवे यहीं लिख दो। और इस केस में गेटवे हमारा होगा 192.168.10.1। तो मैं यहाँ पे गेटवे डाल देता हूँ 10.1। जैसे ही करूंगा तो ये डुप्लीकेट आईपी चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर डुप्लीकेट आईपी नहीं होगा तो इस पीसी को गेटवे और आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। तो मैं शो आईपी करता हूँ दोबारा से, तो देखो ये रही आईपी और ये रहा गेटवे। तो इस वीपीसी से मैं अगर पिंग करता हूँ गेटवे को, देखते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं राउटर पे जो कॉन्फ़िगर्ड है, जो बहुत ही बेसिक हमारा टेस्टिंग है। देखो ये पिंग कर रहा है, तो मतलब ये वाला पीसी अपने गेटवे को पिंग कर पा रहा है। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट मैं VPC 1 पे भी जाता हूँ और इसके गेटवे के पिंग करने की कोशिश करता हूँ 172.16.10.1, तो ये भी पिंग कर रहा है। मतलब यहाँ भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड से गेटवे पिंग हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पीसी से इस आईपी को पिंग करने की कोशिश करता हूँ 10.1 की, देखते हैं कि पिंग कर रहा है कि नहीं। सो VPC 1 पे जाता हूँ फिर से और मैं 10.1 को पिंग करने की कोशिश करता हूँ 10.10.10.1 को, तो ये भी पिंग हो रहा है। बट अगर मैं 10.2 को पिंग करने की कोशिश करूंगा तो शायद ये नहीं होगा, क्योंकि उसको फायरवॉल से पास करके फिर यहाँ जाना पड़ेगा तब। बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो नहीं होगा। सिमिलरली मैं इस पीसी पे जाता हूँ, यहाँ से मैं पिंग करता हूँ ये वाला 10.2 को, देखता हूँ पिंग कर पाता है कि नहीं। 10.10.10.2, तो ये पिंग हो रहा है। बट अगर मैं 10.1 करूंगा तो ये पिंग नहीं होगा, क्योंकि इस केस में भी फायरवॉल को क्रॉस करना पड़ेगा। तो हमें एजेंडा हमारे इस लैब में ये करना है कि इन दोनों पीसी की कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, और ये दोनों एड्रेस भी राउटर से इस राउटर से पिंग होने चाहिए। तो इस केस में हम फायरवॉल पे कोई राउटिंग स्विचिंग नहीं करेंगे। मतलब देखो ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, तीनों अलग अलग नेटवर्क हैं, बट इनको आपस में रीचेबिलिटी करनी है। और हमारा फायरवॉल को डिप्लॉयमेंट वी वायर मोड में करना है, और हमें इस पे कुछ भी राउटिंग स्विचिंग नहीं करनी है। फिर भी देखो कैसे हम इसकी रीचेबिलिटी कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी वायर डिप्लॉयमेंट करने के लिए इस फायरवॉल के हमें एक्सेस चाहिए, तो मैं फायरवॉल का एक्सेस ले लिया हूँ। ठीक, फिर हमें नेटवर्क में जाना है और इसके जो इंटरफेसेस है उसका हमें टाइप चेंज करना पड़ेगा। मोड जो होगा वो हमारा वर्चुअल वायर होगा। तो ये 1x1 इंटरफेस है एंड 1x2 इंटरफेस है। मैं इस पे जाता हूँ 1x1 पे, और जैसा कि बताया था कि इस पे जैसे ही वर्चुअल वायर करेंगे तो इस पे कोई राउटिंग स्विचिंग तो करेगा नहीं, तो मैं जाता हूँ इसे वर्चुअल वायर कर देता हूँ। बट इसमें देखो वर्चुअल राउटर नहीं आ रहा क्योंकि राउटिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन एक वर्चुअल वायर बन के आ गया कुछ। और सिक्योरिटी जोन तो मस्ट है, इस पे असाइन करना ही है आपको। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी जोन असाइन कर देते हैं। सिक्योरिटी जोन हमारा है इस इंटरफेस पे इन जोन है हमारा, तो मैं इन जोन जाकर यहाँ पे एक जोन बना लेता हूँ और इन जोन में इसको लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इन जोन, और यहाँ से इन जोन लिखने के बाद मैं क्लिक कर देता हूँ ओके। अब ये पूछ रहा है कि एक वर्चुअल वायर भी आपको बनाना पड़ेगा। तो विदाउट वर्चुअल वायर बनाए आप किसी पेयर ऑफ इंटरफेस को वर्चुअल वायर में डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो आपको एक वर्चुअल वायर बनाना पड़ेगा और सेम वर्चुअल वायर के जो नाम होगा वो दोनों पेयर ऑफ इंटरफेस पे डालना पड़ेगा, तभी ये बाइंड टुगेदर होंगे और एक वर्चुअल वायर की तरह काम करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा और एक वर्चुअल वायर भी बनाना पड़ेगा यहाँ से, जैसे हम बनाते थे। और इस वर्चुअल वायर में लिख देते हैं हम वी वायर ही लिख देते हैं इसका नाम, वी वायर। ये मेरा वर्चुअल वायर हो गया। अब इसमें करने के बाद ये पूछता है कि कौन से दो आपको पेयर इंटरफेस को इसमें मैप करना है। तो इस केस में मेरे पास इथरनेट 1x1 है और 1x2 है। तो मैं जाता हूँ इसमें, मैं लिख देता हूँ इथरनेट 1x1 और 1x2। ये भी कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको मैं ओके करता हूँ फिलहाल। ठीक है, ओके करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ।
जब मैं ओके करूंगा दोबारा जाऊंगा तो ये दिखाएगा, पहले दोनों को मैं कर लेता हूँ फिर ये दिखाएगा, तो फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेंगे। तो यहाँ पे वर्चुअल वायर में गया और यहाँ भी मैं वर्चुअल वायर इसको वी वायर कर दिया और यहाँ भी मैंने इसको जोन बना दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया। तो यहाँ पे मैंने दोनों इंटरफेस को वी वायर में कर दिया। अब वो जो वी वायर है उसके अंदर इंटरफेस मैप करना है, तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा वर्चुअल वायर में, और यहाँ जब जाऊंगा मैं इसको क्लिक करूंगा तो जो मेरे इंटरफेस नहीं आ रहे थे अब देखो अपने आप ही मैप हो गए यहाँ पे, क्योंकि मैंने दोनों इंटरफेस पे क्लिक करके ओके कर दिया तो दोनों ही मेरे इंटरफेसेस मैप हो गए। दैट मीन्स कि हमारा वी वायर की मैपिंग थी वो इंटरफेसेस पे हो गई। सो नाउ वी आर इन द गुड शेप। अब क्या इतना करने के बाद मेरा काम हो जाएगा? सो लेट्स कमिट द कॉन्फ़िगरेशन। मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को कमिट करता हूँ और चेक करते हैं कि क्या कुछ हमारा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आई थिंक ये तो पिंग नहीं होगा, ये तो फॉर श्योर है, राइट? क्योंकि आपका एक जोन से ट्रैफिक आ रहा है दूसरे जोन में जा रहा है, तो आपको इसके लिए सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना ही पड़ेगा, राइट? वरना आपका पिंग अगर इस पीसी से करोगे इस एड्रेस को तो भी नहीं होगा। सेम सबनेट है बट आपका इंटरफेस का जोन चेंज हो जा रहा है, तो आपको एक सिक्योरिटी पॉलिसी तो बनाना ही पड़ेगा। आप सारे लोग एग्री कर रहे हो इस बात से? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, इसको मैं थोड़ा आउट करता हूँ, मेरी गलती, मैं गलती से ले लिया लगता है। इसको एक आउट जोन बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मैं इसको आउट जोन कर लेता हूँ और मैं इसको कमिट कर देता हूँ। आउट जोन कमिट करने के बाद कुछ होगा नहीं, फिर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। अगर मैं इसको पिंग करता हूँ .2 को तो ये पिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी पॉलिसी इन्फोर्स नहीं कर रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक सिक्योरिटी पॉलिसी बना के चेक करता हूँ कि शायद सिक्योरिटी पॉलिसी बना के हमारा पिंग होने लगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वी वायर पॉलिसी के नाम से कुछ बना लेता हूँ, राइट? और इसे मैं सोर्स जोन में क्या डालूंगा, सिर्फ अभी फिलहाल सोर्स जोन में मैं डाल देता हूँ इन जोन। सो मैं यहाँ गया और सोर्स जोन में मैंने इन जोन डाल दिया। सोर्स एड्रेस कुड बी एनीथिंग, फिलहाल हमारा एक ही सबनेट का है तो मैं छोड़ देता हूँ, कुछ भी नहीं डालता हूँ, बाद में देखेंगे। डेस्टिनेशन में मैं डाल देता हूँ आउट जोन, और डेस्टिनेशन एड्रेस भी कुछ भी हो सकता है। एप्लीकेशन डिफॉल्ट है, यूआरएल सर्विसेज सब कुछ डिफॉल्ट है। एक्शन आपका बस यहाँ पे अलाउ होना चाहिए, और मैं इसको ओके करता हूँ और फिर मैं इसको कमिट करता हूँ। कमिट करने के बाद फिर से हम एक बार वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे क्या ये राउटर की रीचेबिलिटी हो गई क्या, क्योंकि इसमें राउटिंग तो हमें करनी नहीं है, स्विचिंग तो हमें करनी नहीं है, सिर्फ हमें वी वायर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो और इस पे सिक्योरिटी पॉलिसी इन्फोर्स करना है। तो यहाँ से ट्रैफिक इस जोन से आएगा, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी चेक करेगा, अगर ये अलाउ होगा तो फिर यहाँ से बाहर जाएगा और फिर इस इंटरफेस पे चला जाएगा। तो इस टाइप से आपकी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होना चाहिए। तो लेट्स वेरीफाई कि अभी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कॉन्फ़िगरेशन का हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं दोबारा पिंग करता हूँ और देखो पिंग हमारा होने लगा, राइट? तो मतलब ये राउटर जो है इसको यहाँ से पिंग करने लगा, राइट? ठीक। अब मैं R2 से R1 को पिंग करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप लोग बताओ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो ये पिंग, हाँ तो आउट पिंग की पॉलिसी नहीं तो नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक इसी पॉलिसी को खोलता हूँ, इसी में जस्ट मैं आउट वाला भी ऐड कर देता हूँ फिलहाल। तो इनको भी रिवर्स बना देता हूँ, बाई डायरेक्शनल पॉलिसी बना देता हूँ और इसको मैं कमिट कर देता हूँ। तो ये अभी हमारा पॉलिसी बन गया, जिसमें किसी भी एड्रेस से कोई ट्रैफिक आ रहा है तो मेरा किसी भी एड्रेस के लिए जा रहा तो पिंग हो जाएगा, राइट? ये तो हो गई का। इसमें रिवर्स पॉलिसी बनाने के लिए आपको पॉलिसी लिखना पड़ता है, ठीक है? जैसे वर्चुअल वायर मैंने लिखा ना, वैसे लिखना पड़ेगा आपको। इसमें कुछ वैसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है? तो यहाँ से मैं पिंग करता हूँ तो भी पिंग होने लगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरा अचीव हो गया कि ये राउटर इस राउटर को पिंग करने लगा, लेकिन इस फायरवॉल में हमने कोई राउटिंग स्विचिंग इनेबल नहीं किया है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट कि यहाँ तक कनेक्टिविटी कैसे हुआ? बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। आपको फायरवॉल में जाना है, मैं दोबारा रिव्यू कराता हूँ। आपको इंटरफेसेस को क्या करना है, इंटरफेसेस को इंटरफेस टाइप वर्चुअल वायर देना है, उस पर एक वर्चुअल वायर का नाम असाइन करना है, वो नाम अपने हिसाब से ले सकते हो, और उस पर जोन असाइन करना है। जैसे ये करोगे
तो आपके वर्चुअल वायर का एक टैब यहाँ बन जाएगा और उस टैब में आपके इंटरफेसेस मैप हो जाएंगे, राइट। मैप होने के बाद आपका ये वीवायर का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। सिर्फ आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ती है, पॉलिसी बनाने के बाद आपका काम हो जाता है। इसमें कोई राउटिंग स्विचिंग कुछ भी नहीं हुआ, इवन आईपी भी मैंने असाइन नहीं किया, फिर भी हमारा सब कुछ चल रहा है कम्युनिकेशन। अब मैं बात करता हूँ, क्या ये पीसी ये एड्रेस को पिंग कर रहा था, तो क्या इस एड्रेस को पिंग कर पाएगा? कोई बताएगा मुझे? तो आप लोग ये बोल रहे हो कि संदीप जी बोल रहे हैं कि राउट नहीं रहेगा R2 के पास, राउट नहीं रहेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रोफाइल चाहिए होगा, तो मैंने तो आईपी फायरवॉल के इंटरफेस पे दिया नहीं ना, तो मैनेजमेंट प्रोफाइल तो कैसे चाहिए? नहीं चाहिए ना मैनेजमेंट प्रोफाइल, तो राउटिंग करनी पड़ेगी किस सब। तो मैंने बताया ना, वीवायर वर्चुअल राउटर सपोर्ट ही नहीं करता है, तो फिर राउटिंग की जरूरत ही कहाँ है? फायरवॉल में कहाँ राउटिंग करनी पड़ेगी? फायरवॉल तो राउटिंग समझता ही नहीं है ना, हमने क्लियर कर पड़ा ना कि अगर वर्चुअल वायर में डिप्लॉयमेंट कर दिया है तो उसमें राउटिंग स्विचिंग तो कुछ कुछ होगा नहीं। हाँ, राउटर पे मेक सेंस, राउटर पे राउटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं भी लिख लेता हूँ, राउटिंग करनी पड़ेगी राउटर पे, राइट, राउटिंग एट राउटर, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट फाइल नहीं चाहिए, राउट हमें करना, राउट डालना पड़ेगा, राउट चेक करना पड़ेगा, राउटिंग करनी पड़ेगी। तो ये कैसे होगी अभी चलो वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं बीपीसी पे जाता हूँ, बीपीसी पे जाने के बाद मैं चेक करता हूँ क्या मैं 10.1 को पिंग कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब यहाँ से चेक करता हूँ, बीपीसी 5 है ना, बीपीसी 1 पे जाता हूँ, ठीक है, 2 को पिंग करके देखता हूँ। तो देखो ये पिंग कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि कुछ है ऑलरेडी, राउटिंग इसमें अवेलेबल है, इसलिए पिंग कर पा रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस राउटर पे देखता हूँ कि क्या इस पे रिवर्स राउट इस सबनेट के लिए पड़ा हुआ है क्या, तभी पिंग कर रहा होगा। रिवर्स राउटिंग नहीं हुआ तो कैसे पिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सो आईपी राउट, तो देखो एक स्टैटिक राउट पड़ा हुआ, देख रहे हो आप लोग, इस वजह से पिंग कर पा रहा है। अगर मैं स्टैटिक राउटिंग हटा दूंगा यहाँ पे तो ये नहीं पिंग कर पाएगा, इसलिए राउटिंग की जरूरत है। तो जो आप लोग बोल रहे थे कि राउटिंग करना पड़ेगा, तो इस पे स्टैटिक राउटिंग पहले से पड़ा हुआ है, सॉरी, तो ये इसलिए पिंग कर पा रहा है। अगर मैं इसको नो कर दूंगा, अगर राउटिंग में से यहाँ से हटा दूंगा, तो ये कभी पिंग कर ही नहीं पाएगा। अब मैं वीपीसी पे जाता हूँ, अब मैं दोबारा पिंग कर दूंगा, पिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका इस पीसी से ट्रैफिक गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से गया ये सोर्स लेकर, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा। अब इसको रिवर्स राउट है ही नहीं, तो कैसे ये प्रोसेस करेगा इस सोर्स को? तो पैकेट को ड्रॉप कर देगा, इसलिए पिंग नहीं हो रहा है। तो इसको पिंग कराने के लिए हमें एक रिवर्स राउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए रिवर्स राउट यहाँ पे डला हुआ था, जो मैं फिर से डाल देता हूँ, जिसकी वजह से ये पिंग होने लगा था। तो मैं इस रिवर्स राउट को स्टैटिकली डाल देता हूँ, तो ये इसकी रीचेबिलिटी यहाँ से हो जाएगी, और मैं इसको डू राइट करता हूँ, तो यहाँ पे हो गया, राइट। तो ये पीसी इस पीसी को इस एड्रेस को रीचेबल कर रहा है। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ क्या इसको ये कर पाएगा। तो अगर इसमें राउटिंग इस सेगमेंट का होगा R1 में, तो इसको कर पाएगा। इस सबनेट की रीचेबिलिटी होगी कि अगर इसकी स्टैटिक राउट इधर मार रखा होगा या कोई डायनेमिक राउट होगा तब तो कर पाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। तो मैं R1 में जाके पहले वेरीफाई कर लेता हूँ कि क्या है स्टैटिक राउट यहाँ पड़ा हुआ। सो आईपी राउट स्टैटिक, तो देखो इस पे ऑलरेडी स्टैटिक राउट पड़ा हुआ 192.168 सेगमेंट का। तो इस केस में अगर ये इस पैकेट हमारा जाता है इस पीसी से, अगर मैं पिंग करता हूँ 192.168.10.2 को, तो यहाँ पे लैंड करेगा, यहाँ से राउटिंग चेक करेगा और फायरवॉल के थ्रू यहाँ भेज देगा, और यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ से चला जाएगा। फिर जब रिवर्स आएगा तो इसके पास ऑलरेडी 172 का राउट पड़ा हुआ है स्टैटिक इधर की तरफ, और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारी एंड टू एंड रीचेबिलिटी हो जाएगी। लेट्स वेरीफाई इट। तो मैं बीपीसी 1 पे जाता हूँ और इसको पिंग करता हूँ 192.168.10.2 को, और देखो ये पिंग हो रहा है। तो दैट मीन्स कि हमारी राउटिंग रीचेबिलिटी भी है, और ये जो प्रोसेस हो रहा है वाया फायरवॉल का हो रहा है। अगर मैं इधर से चेक करता हूँ दूसरे साइड से जाकर, इस वीपीसी से मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, तो ये पिंग करता हूँ, अगर मैं 192.168.10 सॉरी 172.16.10.1 को, तो पिंग हो रहा है। जो राउटर पे कॉन्फ़िगर है 10.2 पिंग हो रहा है। ग्लोबल डीएनएस पिंग करना चाहिए, बट यहाँ इंटरनेट की मैंने रीचेबिलिटी बना रखी है ना, तो वो नहीं होगा। अभी हम इंटरनेट
लोकली बना रखा है, सिमुलेट कर रखे हैं, ओरिजिनल इंटरनेट हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा फायरवॉल में ट्रैफिक प्रोसेस हो रहा है, तभी मैं क्या करता हूँ, पिंग लगा के छोड़ देता हूँ। ठीक है, इधर से भी छोड़ता हूँ, पिंग होने दो, कोई दिक्कत नहीं, और मैं यहाँ से भी लगा के छोड़ देता हूँ। अब हम देखते हैं कि फायरवॉल पे इसका बिहेवियर कैसे होता है। तो ये 5 ही पैकेट प्रोसेस हो रहा है, इसमें कुछ होता है क्या? -t का ऑप्शन है, यस है। तो यहाँ पे इसको पिंग लगा के छोड़ देते हैं, और यहाँ भी इसको पिंग लगा के छोड़ देते हैं, पिंग होने दो। ठीक है, अब पिंग हो रहा है, अब फायरवॉल पे कोई राउटिंग स्विचिंग तो कुछ हो नहीं रहा है, बट क्या मैं लाइव ट्रैफिक देख सकता हूँ फायरवॉल पे? यस वी कैन। तो आपको मॉनिटर सेशन में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे सेशन ब्राउजर में जाना पड़ेगा। देखो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है कि आपका ट्रैफिक इन जोन से आ रहा है, इस सोर्स से, और इस सोर्स के लिए जा रहा है आउट जोन पे। देखो इन से आ रहा है, आउट पे जा रहा है, और कौन सा एप्लीकेशन के लिए? पिंग के लिए। कौन सी पॉलिसी पे हिट कर रहा है? वी वायर पॉलिसी के लिए। कौन सा आपका इनग्रेस इंटरफेस है, कौन सा इग्रेस इंटरफेस है? तो 1/1 से आ रहा है, 1/2 से जा रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे दिखा रहा है आपको, और कैसे फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें आपको दिखा रहा है। बट इस फायरवॉल के अंदर कोई भी राउटिंग या कोई भी स्विचिंग नहीं हो रही, क्योंकि हमने ना तो कोई आईपी असाइन किया है, ना तो हमने कोई विलेन असाइन किया है इंटरफेसेस पे। तो इस फायरवॉल के पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है वर्चुअल राउटर के पास। देखो वर्चुअल राउटर में दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। फॉरवर्डिंग टेबल, राउटिंग टेबल, सब कुछ खाली है, बट स्टिल फायरवॉल आपके प्रोसेस कर पा रहा है ट्रैफिक को। अब मैं चाहता हूं कि इस सोर्स की जो ट्रैफिक आ रहा है इस आईपी के लिए, पर्टिकुलर इस आईपी के लिए, ये ना हो, मैं ब्लॉक करना चाहता हूं, तो मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूं। बाकी मैं इसको अलाउ करना चाहूँ, बाकी सब कुछ अलाउ कर दूं, बट ये आईपी को ब्लॉक करना चाहूँ, तो फायरवॉल सारी सिक्योरिटी पॉलिसी को इन्फोर्स करेगा और इसको ब्लॉक कर देगा। तो वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो होगा क्या कि यहाँ से आप जाओगे फायरवॉल पे, फायरवॉल पे सिक्योरिटी पॉलिसी इन्फोर्स करेगा। तो मेरे पास सिक्योरिटी पॉलिसी ये बनी हुई है, जिसमें अभी मैं सब कुछ अलाउ कर रखा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉलिसी और बनाता हूँ, ठीक है, जिसका नाम वी वायर रखता हूँ, और इस वी वायर में जाकर मैं क्या करता हूँ, वी वायर डिनाई के नाम से पॉलिसी बना देता हूँ। इसमें मैं बोलता हूँ कि मेरा सोर्स जोन इन से आए, कोई ट्रैफिक कोई भी सोर्स एड्रेस से आए, डेस्टिनेशन जोन मेरा आउट में जाए, और मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस अगर मेरे को मैच हो 192.168.10.2/24, ठीक, इस एड्रेस पे कोई अगर आए तो मुझे एक्शन कर देना है इसको डिनाई। ठीक है, तो अब बताओ कि अगर मैं इसको कमिट कर दूंगा तो क्या मेरा ट्रैफिक डिनाई हो जाएगा कि नहीं होगा? कौन बताएगा? हम्म, अलाउ होगा तो क्यों? अच्छा, गुड, वेरी गुड। सो बहुत ही अच्छा आंसर है। एक्चुअली क्या होता है, पॉलिसी हमेशा टॉप टू बॉटम चेक होती है। तो हमारे पास एक मेजर पॉलिसी है जो सबसे फर्स्ट पे है, ठीक है, तो हमेशा ट्रैफिक यही हिट कर जाएगा। तो देखो हमारा पिंग ब्लॉक नहीं हो रहा, देखो चल रहा है, अभी देख रहे हो चल रहा है ना, ये पिंग चल रहा है, ये ड्रॉप ही नहीं हुआ, क्योंकि ये पॉलिसी आपका यही हिट कर जाएगा। और अभी देखो मॉनिटर में दिखा रहा हूँ आपको, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन का जो है, इसी पे हिट कर रहा है। देखो आपका पहले वाला ही पॉलिसी वी वायर पॉलिसी पे हिट कर रहा है, डिनाई वाला पे नहीं हिट कर रहा है, क्योंकि वो पहले मैच हट जा रहा है। इसीलिए कभी भी पॉलिसी बनाते हैं तो हमेशा जो मोर स्पेसिफिक पॉलिसी होता है उसको हम टॉप पे रखते हैं। तो उसको मैं टॉप पे मूव कर देता हूँ ताकि ये पहले मैच हो। इसके मैच होने के बाद एक एड्रेस इसमें है, अगर ये एड्रेस मैच हो जाएगा तो ड्रॉप हो जाएगा, बाकी एड्रेस तो अलाउ है ना। अगर कोई भी एड्रेस 1 करेंगे तो अलाउ है, 1 अगर एड्रेस को मेरे जाना है, इसको पिंग करना हो तो अलाउ है। 3 कर दूंगा इस पीसी का आईपी तो भी अलाउ हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं इसको कमिट करता हूँ, फिर हम टेस्ट करते हैं। कमिट करने के बाद हमारा जो ये पिंग चल रहा है ये रुक जाना चाहिए। लेट्स सी ये रुकता है कि नहीं रुकता है, क्योंकि पॉलिसी हमारा फर्स्ट वाला हिट हो जाना चाहिए। देखो अपने आप यहाँ देखो आरटीओ मिलने लगा, मतलब हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। सो इट्स प्रूफ कि मेरा फायरवॉल इवेंट राउटिंग स्विचिंग कुछ नहीं कर रहा है, बट हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी को इन्फोर्स कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा ये ट्रैफिक यहाँ पे हिट कर गया, डिनाई होने लगा, और ये पीसी ऑटोमेटिक पिंग करना बंद कर दिया। अब मैं अगर मैं आईपी चेंज कर दूंगा, कोई भी अगर दूसरा आईपी डाल देता हूं, तो उस केस में मेरा पिंग जो है वो फिर से चालू हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी आईपी ना चेंज कर देता हूँ।
इस पीसी का नहीं, सॉरी, इस पीसी का आईपी चेंज करना पड़ेगा मुझे, सामने वाली का, इसकी। तो मैं इस पे जाता हूँ और इसको मैं, बिल्कुल दिखेगा सर ट्रैफिक में, इसको मैं पहले थ्री थ्री करके पिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो इसको मैं 3 कर देता हूँ, तो इसका अब 3 हो गया, ठीक है। अब 2 तो पिंग नहीं हो रहा है, 2 तो ब्लॉक हो गया था पिंग होने, लेकिन मैं अब क्या करता हूँ कि इसको 3 आईपी को पिंग करता हूँ और देखता हूँ कि पिंग होता है कि नहीं होता है। 192.168.10.3, तो सो आईपी एड्रेस कहाँ गया वो, क्या आईपी मैंने डाला है इस पे, शो आईपी, so 192.168.10.3, 192.168.10.8, just वन भी नहीं पिंग हो रहा है, क्यों पिंग नहीं हो रहा वन? हाँ हाँ, राइट राइट, यू राइट, यू राइट, मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ एक होस्ट डालना था ना, मैं एक आईपी डाल देता हूँ बस, बस वेट, ऐसे हो जाएगा, पूरा /24 कवर कर दे रहा है। तो .2 के साथ साथ पूरा सबनेट ही ब्लॉक हो गया, तो मैं एक होस्ट डाल दिया, सिर्फ एक आईपी डाल दिया। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। सो अभी .1 को पिंग करते हैं, देखो पिंग होने लगा, राइट, .1 पिंग होने लगा, क्योंकि ये दिक्कत नहीं है, .3 भी पिंग होने लगा, तो ये हमारी रीचेबिलिटी स्टार्ट हो गई। सो दिस इज हाउ हम इस पे सिक्योरिटी पॉलिसी इन्फोर्स कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया क्या होता है हमारे पास वी वायर डिप्लॉयमेंट मोड? कोई डाउट किसी को? मैं 1 मिनट स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, फिर शेयर करूँगा, किसी को